नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां पत्ते दिलाए जाने की उठी मांग और कहां दिखा तेज रफ्तार का कहर और कहां सचिव की अनुपस्थित रहने से विकास कार्य हुआ ठप। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। चतरा में नशे की खेती पर नकेल को लेकर पुलिस पूरी तरह कमर कस चुकी है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद एसपी राकेश रंजन के सख्त निर्देश पर चतरा पुलिस के अधिकारी और जवान जंगलों की खाक छानने के साथ साथ माफियाओं और सौदागरों की गतिविधि पर पैनी नजर रख रहे हैं। इतना ही नहीं, एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में पुलिस के अधिकारी और जवान AK-47 समेत अन्य अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर जंगलों और पहाड़ों से घिरे इलाकों का गहन मुआयना भी कर रहे हैं, ताकि बॉर्डरिंग इलाकों में पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फॉरेस्ट एरिया समेत अन्य सुदूरवर्ती स्थानों पर ग्रामीणों को बहला फुसलाकर अफीम की खेती करने और कराने वाले माफियाओं की घिनौनी साजिश को समय रहते नस्तो नाबूद किया जा सके। जी, यहाँ पर प्रशासन भी आए थे ये पोस्तों की खेती के लिए और हम लोग भी बैठकर जो भी हम लोग के बताया वो बात को हम लोग सुने भी और हम लोग का बहुत वो बात को पसंद आया। बोले कि पोस्ता को मत करिए, इससे बहुत नुकसान होता है। पोस्ता की खेती बहुत दुष्ट प्रभाव करता है, उसको अलावे दूसरा कोई भी खेती कर सकते हैं पर पोस्ता की खेती मत कीजिए, इससे जो है घर परिवार आपको पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसके लेकर के हम लोग को समझाया और हम लोग उन लोग का बात को हम लोग स्वीकार किए। जी, हम लोग समस्या रखें कि हम लोग यहाँ पर भोक्ता जाति हैं और यहाँ पर रोड और बिजली का समस्या है और आप लोग भी देखें और प्रशासन लोग भी देखें। उन लोग से हम निवेदन किए हैं कि हमारा जो मांग है पूरी किया जाए। जी, हम लोग के चुनाव के समय आश्वासन दिए थे कि हम जब मंत्री बन जाएंगे तो रोड या बिजली या सब चीज़ का व्यवस्था होगा, पर अभी कोई चीज़ का यहाँ पर उसका नाम से यहाँ पर एगो चपकल तक भी नहीं लगा है। यहाँ पर गम्हार तरे में कैंप लगवाया गया था, DC साहब भी आए थे। उस टाइम भी रोड या बिजली या जो भी ज़रूरत समस्या जो था उस बात को रखा गया था और उन लोग भी इस बात को लिए बोले थे कि हम लोग ज़रूर पूरा करेंगे, पर नहीं हुआ। वादा तो किए पर पूरा नहीं। सदर थाना अंतर्गत आज हम लोग डाड़ा पंचायत के हेठ बेरियो और गम्हरिया तर के गांव में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं सुदूरवर्ती जंगल क्षेत्र है और यह नक्सल क्षेत्र भी है। यहाँ के ग्रामीण काफ़ी तकलीफ में जी रहे हैं। यहाँ रोड भी नहीं ठीक से बना हुआ है और हम लोगों को यहाँ सूचना मिली थी कि पहले यहाँ अफीम की खेती होती थी, अफीम पोस्ता की। उसी के संबंध में हम लोग जागरूकता अभियान चलाने आए हुए हैं और जागरूकता अभियान के तहत थाना प्रभारी सदर, यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि, मुखिया और पंचायत समिति भी हैं। लोगों ने इन लोगों को जागरूक किया है कि अफीम पोस्ता की खेती ना करें। इसके दुष्परिणाम को भी हम लोगों ने एक एक करके बताया है और कठोर जो इसके कानूनन दंड हैं जो संविधान के तहत में, उसको भी हम लोगों ने बताया है कि अगर आप इस तरह की खेती करते हुए पकड़े जाएंगे तो कठोर कारावास की भी सजा है और मृत्यु दंड तक की भी सजा इसमें है। ग्रामीण लोग अभी समझ रहे हैं बातों को और हम लोग यह जो आज आए हैं, हम लोग लगातार यहाँ सोच रहे हैं कि आकर के यहाँ जो विकास की समस्याएं हैं उस पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं और आगे हम लोग जिला में इसकी बात को रखेंगे और साथ ही हम लोग इन लोगों को जागरूक भी करेंगे ताकि भोले भाले ग्रामीण इस तरह के बहकावे में नहीं आए और खेती ना करें अफीम का और जागरूक बने। यहाँ पे साग सब्जी की खेती करने के लिए हम लोगों ने प्रेरित किया है और बच्चों को एजुकेशन लेने के लिए भी प्रेरित किया है। बच्चे जागरूक हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही अभी मुख्य धारा से जुड़ करके सभी लोग जो है एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देंगे। समस्या मुख्यतः यहाँ पे रोड की समस्या है। अगर हमें लगता है रोड यहाँ पे बन जाएगा तो फिर ये मुख्य सड़क से जुड़ जाएगी जो चतरा और गया की सड़क है और यहाँ पे बिजली का तार वगैरह आया हुआ है, सब कुछ है, लेकिन बिजली की थोड़ी बहुत समस्या है। उसके लिए हम लोग बात करेंगे वहाँ समस्या। विद्यालय हमें दिख रहा है, विद्यालय है, यहाँ बच्चे बता रहे हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं, तो मुख्य सड़क यहाँ के जो हमारा सड़क है उसी की। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र के दीरीदा ग्राम के समीप शुक्रवार देर शाम बाइक सड़क दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए। बता दें कि चिकित्सक सुरेश राम के द्वारा उनका प्राथमिक उपचार किया गया है। स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर उपचार के लिए चिंटू कुमार को रिम्स रेफर कर दिया है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। चंदवा प्रखंड के हुटाप पंचायत के ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत सचिव अक्सर भवन से गायब रहते हैं। मुखिया द्वारा भी कहा गया कि जिस दिन उनकी ड्यूटी होती है उस दिन भी मात्र 1 से 2 घंटे रहते हैं।
वह भी सिर्फ खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। पंचायत सचिवालय में समय नहीं दे पाते हैं। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि जब हम लोग विकास का कार्य करने व जरूरी दस्तावेज में हस्ताक्षर करने की बात करते हैं तो उनके द्वारा कहा जाता है कि हमारे पास समय नहीं है, जहां शिकायत करना है के लीजिए, मुझे किसी का डर या खौफ नहीं है। कौन पंचायत है आपका? पंचायत ये हम लोग जो है यहाँ पे आए थे तो पंचायत सचिवालय से जो है आपका पंचायत सचिव जो है अक्सर गायब रहते हैं, ऐसा शिकायत मिल रहा है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहना चाहें कि पंचायत सचिव हुटाप पंचायत से बदला जाए ताकि यहाँ के ग्रामीण जनता को सही समय पर कार्य नहीं किया जाता है और बहुत जनता के साथ उनका दुर्व्यवहार भी किया जाता है। तो कहते हैं कि आप लोग को जहाँ जाना है जाइए, मेरे बस स्टैंड में है, हमें बहुत है। इससे किस तरह से आम जनता प्रभावित हो रही है? इससे आम जनता प्रभावित हो रही है कि यहाँ सारा काम बाधित है और इसी कोई भी काम सही समय पर नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम मीडिया के आग्रह से के माध्यम से आग्रह करेंगे कि पंचायत सचिव को बदलते हुए दूसरा पंचायत सचिव पंचायत में दिया जाए। हम नहीं जानते हैं सर। क्या नाम हुआ आपका? पार्वती देवी यहाँ हुटाप? जी। ठीक है, धन्यवाद। मुखिया जी, हम लोग यहाँ पे पंचायत का दौरा आपका कर रहे थे और आए तो पंचायत सचिवालय से जो है आपका पंचायत सचिव जो है गायब अक्सर रहते हैं। ग्रामीणों का यह शिकायत है, ग्रामीण भी यह बोल रहे थे कि पंचायत सचिव अक्सर नहीं आते हैं और हम लोगों को काफ़ी परेशानी होता है, हम लोग का कोई काम नहीं हो पाता है। इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो पंचायत है ग्राम सेवक जी के, है न, डुमारो और हुटाप। दो रोज यहाँ टाइम है, दो रोज हुआ, प्रखंड में एक रोज है। प्रखंड में भी पब्लिक जाता है, प्रखंड में भी इन्हें भेंट होते हैं। पंचायत में आते हैं, आधा घंटा 1 घंटा रहते हैं, कभी आते हैं। अभी 6 महीना हो गया, 6 महीना हमको लगता है कि 5-6 रोज आए होंगे। तो वो जो नहीं आते हैं तो इससे काम किस तरह से प्रभावित होता है? आपको भी काम करने में परेशानी हो रहा होगा? काम करने में बहुत परेशानी है, किसी प्रकार के काम नहीं चल रहा है। तो जनता का आपसे किस तरह का शिकायत होता है? जनता मेरा यही बोल रहा है, एक एबो किए तो टेबल में सामने बोल दिए कि मेरा बहुत काम है, से जिसको जहाँ जाना है जाए। आप शिकायत कहीं किए कि नहीं इसको लेकर? वीडियो साहब के बोले थे हम, तो वीडियो साहब बोलने समझा बुझा के भेज दिए वीडियो साहब, लेकिन उसमें भी काम नहीं किए। अभी भी कुछ काम करने के लिए दिए हैं तो काम नहीं हो रहा। आप पंचायत के मुखिया हैं तो आप क्या चाहते हैं? आपका क्या मांग है स्थानीय प्रखंड और जिला प्रशासन से? हमको यही कहना है कि सागर के बदली करा के दूसरा पंचायत सेवक दिया जाए पंचायत में। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता शाहिद की रिपोर्ट। ललितपुर में 1 लाख की आबादी का नेतृत्व कर 3 दर्जन आदिवासी वन में रहकर निवास एवं कृषि कार्य करने व वन अधिकार के पट्टे दिलाए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदामा मिश्रा है, मैं ग्राम प्रधान मालौन हूँ। क्या मामला लेकर आज आप आए? मामला ये था साहब कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत आदिवासियों के लिए वन भूमि में पट्टे दिलाए जाए और अभी सोनभद्र और मिर्जापुर में एसएससी मुख्यमंत्री द्वारा कुछ लोगों को वहाँ पे काफ़ी जनसंख्या लोगों को वहाँ पे करीब 35,000 हेक्टेयर के पट्टे दिए गए हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा भी जो ज़िला है वो उत्तर प्रदेश में है, तो इन लोगों को भी पट्टे दिलाए जाए। कैसे चला रहे हैं वो अभी जीविका? अभी आदिवासी कैसे जीविका चला रहे हैं? ये लोग वन विभाग में जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वही उन्हीं को तोड़ के बाजारों में बेच के अपनी आजीविका चलाते हैं। क्या मांग है पूरे आदिवासियों? मांग इन लोगों की कि हमें वन भूमि में इनके जो पूर्वज थे वो खेती करते थे, बीच में वन विभाग के कर्मचारियों ने अपने मतलब वन भूमि को अपने कब्जे में ले लिया था, इन लोगों को वहाँ से हटा दिया था। आज कहाँ आए हैं आप? आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। क्या कहा है उन्होंने? जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि जो नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम चंद्रशेखर आदिवासी। कहाँ के निवासी है? माधवन। क्या समस्या लेकर आए? ये समस्या लेके आए कि हमारे जो पूर्वज थे
जो हमारे वहाँ वन विभाग में जंगल में रहते थे, अब हमारी उन्हें भगा दिया है जंगल से। अब हमारी ऐसी स्थिति आ गई है कि हम अपना जीवन यापन मुश्किल से कर पा रहे हैं। किसने भगाया है आपको? वन विभाग के कर्मचारी। क्या कह रहे हैं वो? है? क्या कह रहे हैं? कह रहे यहाँ से निकाल दिया है हम लोगों को। तो क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि हम लोगों को जमीन दी जाए कि जाकर मन का जीवन यापन अच्छा रहे। हमारा जीवन यापन अच्छे से ना तो हम पलायन करने के लिए। क्या नाम है आपका? शांति। कहाँ से आई हैं आप? कपासी से। क्या समस्या लेकर आई हैं? हमारों की जमीन हम 10-20 साल से कर रहे थे, वन विभाग की जमीन हमारी है और हमारे कब्जा कर रहे थे। अब हमारे क्या करें, जड़ा बूटी में कैसे चला चला। क्या मांग है आपकी? हमें जाइए कि हमें कार्य खावे जमीन देवे तो पने कहीं बैठे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बनकुइया भट्टा से है, जहां पर कृषि में गिट्टी बनाने के लिए पत्थर अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के खदानों से लाई जा रही है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में खनिज माफिया फिर से सक्रिय हो गए हैं। इस समय खनिज माफियाओं की पसंदीदा जगह बेला बैजनाथ भट्टा बनकुइया बनी है। इन दोनों जगहों पर कई नेताओं, अधिकारियों एवं पूंजीपतियों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। अवैध तरीके से नए प्लांट स्थापित कर बिजनेस शुरू किया गया है। सूत्रों के मुताबिक इन खनिज माफियाओं को राजनैतिक एवं प्रशासनिक संरक्षण मिला है, जिससे प्रदूषण नियंत्रण विभाग इन पर कार्यवाही करने से कतराता है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। आजमगढ़ के आसिफगंज मोहल्ले में काजी गन हाउस पर उसके संचालक मोहम्मद अरशद काजी को लेकर सोमवार को सुबह एटीएस और आजमगढ़ पुलिस पहुंची। इस दौरान दुकान में रखे असलहों और कारतूसों के बारे में पूरी जांच पड़ताल की गई। सभी के डेटा को मिलाया गया और इस दौरान एसपी सिटी शैलेंद्र के नेतृत्व में सीओ व कई दरोगा और पुलिस फोर्स अभियान में शामिल रही। सर, काजी गन हाउस के संचालक की गिरफ्तारी हुई है। सर, कहाँ से हुई है और क्या क्या इन पर आरोप हैं और क्या कार्रवाई? थाना बिलरियागंज पर कुछ समय पहले एटीएस और आजमगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 अवैध तमंचा और अवैध शस्त्र में सम्मिलित लोग पकड़े गए थे, जिनकी पूछताछ में एक व्यक्ति काजी मोहम्मद अरशद, जो आसिफगंज थाना कोतवाली का रहने वाला है, इसका नाम प्रकाश में आया था। इसके ऊपर मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था और डीआईजी सर के द्वारा 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इसको एटीएस और आजमगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कल गिरफ्तार किया गया है। इससे विस्तार में पूछताछ की जा रही है। इस केस की विवेचना के लिए एक अनुभवी विवेचक और उनके साथ एक टीम गठित की गई है। उनको लगातार इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई वो कर रहे हैं। इसका जो काजी गन हाउस है, उसकी भी संयुक्त टीम के द्वारा जितने उसमें शस्त्र हैं, कारतूस हैं और जो भी उसमें सामान है, उसका पूरा मिलान कराया जाएगा। उसकी विधिवत जाँच की जाएगी और इसमें और भी अगर कोई लोग शामिल हैं तो उनके खिलाफ भी विवेचना में शामिल करते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, इसका नेटवर्क कहाँ कहाँ था, जैसे कहाँ कहाँ ये हथियार अपने पेशा करता था? ये तो बहुत पूछताछ, जब डिटेल में इससे पूछताछ होगी, वर्तमान में पूछताछ चल रही है, तो उसके साथ पूरा डिटेल जो भी मिलेगा वो आपके साथ साझा किया जाएगा। ठीक। आजमगढ़ से कैमरा पर्सन अजय सिंह के साथ हिमांशु वर्मा की रिपोर्ट। नसबंदी के समय डॉक्टर की लापरवाही पर परिजनों ने लगाए आरोप, मांग की एफआईआर दर्ज कराने की। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? किस पुष्पेंद्र कश्यप है, अध्यक्ष पद पे, समाचार पत्र विक्रेता जन कल्याण समिति। क्या समस्या लेकर आए? समस्या में जो साथी हैं, उनकी पत्नी का डिलीवरी हुई थी, ऑपरेशन हुआ, देवेंद्र साहू, पत्नी वंदना साहू। कहाँ पर हुआ? डिलीवरी हुई थी दिवाकर हाउस, ऋषिराज हॉस्पिटल में। तो उनका डिलीवरी सही हुई, उसके बाद उनने नसबंदी के कराया, तो बाथरूम की नस काट दी गई, तो उस कारण डेड हो गई। झांसी रेफर कर दिया गया 27 तारीख को और 3 तारीख को डेड हो गई झांसी में। आज अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज कहाँ जिला अधिकारी क्या मांगे? जी मांगे कि डॉक्टर को एफआईआर दर्ज की जाए और डॉक्टर ऐसे अदरवाइज किसी के साथ ना करे। कहाँ से आए आप? यहीं लक्ष्मीपुरा से। क्या समस्या लेकर? डिलीवरी की समस्या लेकर। क्या हुआ है? वो डिलीवरी कराने गए थे ऋषिराज हॉस्पिटल में, वो हमने डिलीवरी की, उसमें बच्चा की नसबंदी कराई थी, तो उसमें नस काट दी। कौन सी डॉक्टर से? सोम्या से। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट।
अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल, पूर्व विधायिका का 1 दिवसीय ललितपुर द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। नगर निकाय चुनाव को लेकर हुई अहम बैठक। पीडब्ल्यूडी सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए एनडीए से अलग चुनाव डालने के दिए निर्देश। थे क्या इनमें से अपना दल भी कुछ सीट पर लड़ेगी क्या? देखिए, इसीलिए हम लोगों ने कार्यकर्ताओं के यहाँ बुलाया, क्योंकि जनपद का जो हमारा जिला अध्यक्ष है उसके साथ उनका पूरी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, युवा मंच हमारा बैठा है, किसान मंच बैठा है, महिला मंच बैठी, हमारी नेता, हमारी राष्ट्रीय सचिव देखिए बैठी है, अर्चना जी पटेल जी है, आरबीसी राष्ट्रीय महासचिव बैठे हैं, जिला अध्यक्ष सैनी जी बैठे हैं, हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भाई हमारे मंसूरी जी बैठे हैं और ये लोकेश पटेल, सारे जितने लोग हमारे बैठे हैं, हम इन्हीं पर ही चर्चा कर रहे हैं। अभी हमारे देखिए समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव रहे भाई हमारे कृष्ण कुमार निरंजन जी, पार्टी हमारी ज्वाइन की है। बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े हमारे आपके ललितपुर गोडसे जी, उन्होंने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया। हमारी पार्टियों की हमारे नेता अंबिया पटेल जी और डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी का जो सपना था उससे प्रभावित होकर के ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो निश्चित है हम इन सब बातों को लेकर के बैठ करके जो भी नगर निकाय हमारे सामने मजबूत होगा उस पर हम चुनाव के अपना दल पूरी तरह से ललितपुर के लिए समर्पित है और अपना दल परिवार का हम विस्तार कर रहे हैं। आज ये जो हम ललितपुर के दौरे पर दूसरी बार आए हैं, उस पार सदस्यता अभियान का ही पीरियड चल रहा था जो 1 माह का दिया गया था, फिर दूसरी बार भी सदस्यता अभियान की समीक्षा के साथ साथ नगर निकाय चुनाव, उसके साथ साथ हमारे अभी जो जिले की इकाइयां भंग हैं, जो इसमें से प्रदेश के कार्यवाहक हमारे पदाधिकारी हैं, जिले के हमारे पदाधिकारी कार्यवाहक हैं, इन्हीं में से हमें अगले महीने जिला अध्यक्षों का गठन करना है, उसकी भी चर्चा के लिए हम यहाँ बैठे हैं। हमारा धीरे से जब हमारे अपना दल का जो मजबूत स्ट्रक्चर खड़ा होगा, उसके बाद खुद ब खुद सारी समस्याओं का हम निदान करेंगे। हमारे कार्यकर्ता उसमें सहयोग करके उस मामले में हाथ कराएंगे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के नूनफारा पंचायत के नूनफारा गिरी टोला में हुई भीषण अग्निकांड की घटना में रमाकांत गिरी के घर सहित नकदी, कपड़ा, बर्तन, अनाज सहित करीब 1 लाख रुपए से ज्यादा की परिसंपत्तियां जलकर राख हो गई हैं। घटना के दौरान पीड़ित परिवार एवं आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। लोगों के प्रयास से आग पर काबू पाया जा सका। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? पति का नाम? कौन पंचायत है ये? वार्ड नंबर 3 है। जी जी जी। कैसे ही आग लग गया था यहाँ पर? दिया हम खाना ना बना के चले गए थे, यहाँ से दिया बन रहे थे, कोई के गाँव में शादी है, कोई बार सब फोन किया है कि बात कराने के लिए चले गए। बात तले इतने दिन मर गए, तले घर में रहे, आग लग गई। कुएं पर रही करे पूरा देखे तो पूरा जल रहा आया तो मैंने पता चला जो आग लगा, मैंने अचानक आग लग गया। जी जी, दिया जलत रहा है, दिया जलत रहा है, घर में रहा चल गए बात करवावे। अच्छा, क्या चीज सब जल गया है? कौन कौन सामान सब जल गया है? बड़े तरह है सर, बड़े 2 लाख के ऊपर सब सामान जल रहा है, कुछ सुइया बचे में लगता है। बड़े तरह है सर, देखिए ना, या बर्तन बासन, बड़ बिछौना सब देख लियो। बिछौना, गाना, पैसा, ये देखियो सब बड़ बिछौना या है, सब है, या धान चाउर या है, देख लियो ना छती सब फेंकल है, बुझलिए। अब अचानक की भेलै, ई भोलावा जानथिन। लगभग कितने की संपत्ति लगी? 5 लाख के ऊपर से बेटी के बियाह करे के चले सब सामान है, बक्सुआ रहा है, बुझलिए ना। आगे तो औरत जात है, अखनी तो पागल भेल है, सब एक जोर के धरे, बुझलिए ना। कुछ अखनी ये आग जो बुझाया गया कैसे बुझाया गया था? जी, गाड़ी अग्नि से गाड़ी आ गया था गायघाट ब्लॉक से। जी जी, मुख्तार गिरी। कहाँ घर हुआ? जी, नूनफारा, यही बगले में? जी जी, बगले में। कैसे ही आग लगा था यहाँ? जी, ये तो भाभो लगती है, तो हमसे छोटा है, लेकिन सॉरी ये कहता है कि खाना उना बना लिए थे और धिया पुता को खिला करके किसी का फोन आ गया उतने देर में, डिबिया जलते हुआ था। बस ये डिबिया पर ध्यान नहीं दे करके ये चला गया बात कराने के लिए किसी और को।
जब तक ये बातें कराता था, जब तक इसको घर में आग लग गया था, तो लगभग 50 लग्गा दूरी था यहाँ से। जब आग लगा तब बगल वाला हल्ला किया, जो पवनगिरी है बगल में, तो पवनगिरी का आग लगा तब हम लोग देखे, निकल के आए, जब तक विस्तार रूप पकड़ लिया हुआ था। इसके बाद पूरा ग्रामीण जुट गया। पूरा ग्रामीण के जुटने के बाद ये पानी चारों से छत है सर, बीच में एगो यही झोपड़ी था, गरीब परिवार है, यही अपना किसी तरह एगो कमाने वाला है, 5 ठो खाने वाला है, इसको किसी तरह से गुजर कर रहा था। लेकिन छत पर लोग सब आ गया था, जहां तहां से पानी के फुहारा देने लगा। जब तक गाय घाट ब्लॉक से गाड़ी आ गया, वो गाड़ी आने के बाद मुझा कर और लीक उक करके वो क्या ले गए भगवान जाने। और अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं आए हैं, अभी नहीं देख रहे हैं। सरकारी कोई कर्मचारी नहीं है जी नहीं, एक तो कर्मचारी को तरफ से मोहन जी आए हुए थे, जो मोहन जी कर्मचारी साहब के नजदीक में बैठते हैं मोहन जी, तो वो आए तो कहे देखे तो कहे सिर्फ एक आदमी का घर जला है यहाँ पर, तो लिखाइए क्या सब। तब यही भावो है जो सारा वृतांत लिखाई है। कितने बजे की लगभग घटना है करीब समय? जी लगभग 7 बज रहा था शाम को। कितने का संपत्ति लगभग जला होगा? जी तो कह रहा है कि 4-5 लाख का, लेकिन मोटा मोटी गरीब परिवार है, लेकिन 2.5-3 लाख का घर है तो 2.5-3 लाख का तो होगा ही सब चीज जल गया ना? जी कुछ नहीं बचा हुआ है, देख लीजिए छिपा कर रहा जी, कुछ नहीं बचा हुआ है। यह ओढ़ना बिछौना सब ये सर यह देख लिया जाए, यह देख लिया जाए, यह देखिए सब ओढ़ना बिछौना सब यह जल गया है। क्या करें हम लोग, सब यह जल गया है। यह देखिए खटिया चौकी यह देख लिया जाए सर, झूठ है कि सच है, यह देखिए। प्रतिनिधि कोई आया था कि ना यहाँ पर? जी नहीं, अभी तक कोई प्रतिनिधि नहीं आया। मुखिया जी मुखिया जी नहीं आए हैं, कोई नहीं आया है, कोई देखने नहीं आया है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। गरीब परिवारों के लिए वर्ष 2018 में शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना का हरियाणा सरकार ने विस्तार किया है। आज प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर इस योजना के विस्तार के शुभारंभ कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रेवाड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इस योजना का शुभारंभ किया और लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित किए। 2018 में हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इस देश में लगभग 10.5 करोड़ परिवारों के लिए जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था पूरे देश में की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इसको अंत्योदय जन आरोग्य योजना, चिरायु योजना जिसको आज नाम दिया है, इसमें उन परिवारों को जिनकी आमदनी 1,80,000 सालाना से कम है, उन सबको इसमें जोड़ दिया गया है। जो पहले 9 लाख परिवार इस योजना में आते थे, अब 28 लाख परिवार, यानी कि हरियाणा के 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 लाख तक के मुफ्त में सालाना इलाज की व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने की है। ये बहुत बड़ी योजना उन्होंने लागू की है, जिसमें करोड़ से ज़्यादा लोगों को हरियाणा में लाभ मिलेगा। और उनको अपनी बीमार हो जाएं तो उनको चिंता, सरकार उनकी चिंता करेगी, उनका इलाज का सारा खर्चा 5 लाख तक का सरकार देगी। तो इसलिए आज हरियाणा के उन अंत्योदय परिवारों के लिए बहुत खुशी का दिन है, जिसमें आज उनको अगर बीमार पड़ जाए, भगवान ना करे कि वो बीमार पड़े, सब स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी कामना है। लेकिन अगर बीमार पड़ गए और उनके पास साधन नहीं है तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन सब की चिंता मोदी और मनोहर जी की सरकार ने की है। तो आज मैं तमाम हरियाणा वासियों की तरफ से आदरणीय मोदी जी का, मनोहर जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।